भाग 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पुर्तगाली साम्राज्य के शेष प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न अक्सर आता है। वीडियो को आखिर तक देखिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? ये गोवा में हुई। गोवा में ही इन्होंने अपना न्यायालय की स्थापना की थी, इनके धार्मिक न्यायालय की। नंबर 2, 1580 में अकबर ने इबादत खाना में जेसुइट पादरियों को धार्मिक चर्चा में बुलाया। इस दल में फादर एक्विवा और मोंसेरात भी थे। इस दल का नेतृत्व किसने किया था? मोंसेरात ने किया था। जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में किस पुर्तगाली गवर्नर के समय आया था? एंटोनियो दे नोरोन्हा के समय में यह दल आया था। नंबर 4, पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके समय भारत आया? ये अकबर के समय आया। नंबर 5, 1613 में किसने पुर्तगालियों से व्यापार सुविधा छीन ली थी? ये जहांगीर ने छीन ली थी। नंबर 6, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बना? पुर्तगालियों ने बना दिया था। बहुत जोरावर हो गए थे, ताकतवर। नंबर 7, 1632 में हुगली को पुर्तगालियों से किसने छीन लिया था? शाहजहां ने छीन लिया था। नंबर 8, गोवा के किस गवर्नर के स्वदेश रवाना होते समय उसके पूर्वज वास्को डी गामा की मूर्ति तोड़ी गई और उसके जहाज पर 40 लोगों ने चढ़कर उसका बुत बनाकर फांसी पर लटकाया था? जब फ्रांसिस्को डी गामा वापस जा रहा था, जो वायसराय बनकर आया, और वास्को डी गामा की जो कब्र थी वहाँ कोचीन में, वहाँ से उसे उखाड़ कर वह लिस्बन ले जा रहा था, तब यह घटना घटित हुई थी उसके साथ। बंगाल में नंबर 9, बंगाल में शाहजहां के किस गवर्नर ने मुस्लिमों के उत्पीड़न के कारण पुर्तगालियों का दमन किया था? यह दमन कासिम अली खान ने किया था, जो उस समय वहाँ के गवर्नर थे बंगाल के। भारत में पुर्तगालियों की कुछ प्रमुख बस्तियाँ थी, जो कोचीन, कनानौर, गोवा, दमन दीव, सेंट थोम मद्रास को कहते हैं, हुगली, मछलीपट्टनम, पुलिकट, सालसिट, बसीन, अष्टी आदि में इनकी बस्तियाँ स्थापित हो गई थी। नंबर 10, 1661 में पुर्तगाल के पास गोवा, दमन और दीव रह गए थे। बाकी अंग्रेज़ों ने छीन लिए और कुछ फ्रांसीसियों ने इससे छीन लिए इनके। भारत सरकार ने इन्हें कब आज़ाद कराया? 1961 में आज़ाद कराया और 1961 में ही भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। नंबर 11, हुगली में कारखाना खोलने की इजाज़त किसने दी थी? ये भी अकबर ने दी। 16वीं सदी में भारत से सुरक्षित व्यापार के लिए किसने काफिला प्रणाली चलाई? है पुर्तगालियों ने चलाई। बहुत खास प्रश्न है ये काफिला प्रणाली, कई बार आता है परीक्षाओं में, नोट कर लीजिए इसे ज़रूर। 13, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी? ये गोवा में 1556 में लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली जो पुस्तक छपी, बाइबल छपी, और उसके साथ भारतीय जड़ी बूटियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित एक ग्रंथ 1563 में प्रकाशित हुआ था। नंबर 14, सबसे पहले भारत के पूर्वी तटों पर कैथोलिक धर्म के प्रचारक कौन लेकर आया था? ये पुर्तगाली लेकर आए थे। भारत में ये गलत में छपा है यहाँ, तंबाकू की खेती तो हुई जहांगीर के समय। ये जहांगीर के समय, जहांगीर पढ़ा जाए यहाँ पर। भारत में जहांगीर के समय तंबाकू की खेती 1605 में पुर्तगालियों ने शुरू की थी। और ये प्रश्न आता भी है, जहांगीर किसके समय में तंबाकू की खेती शुरू हुई? तो जहांगीर है इसका आंसर। किसने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। कौन विदेशी स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? पुर्तगाली। बहुत ताकतवर हो गए थे ये उस समय और सागर का स्वामी अपने आप को मानने लगे थे। नंबर 17, पुर्तगाली किस बंदरगाह को पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह या बड़ा बंदरगाह कहते थे? ये चटगांव बंदरगाह को इन्होंने ये उपनाम दिया था। पुर्तगालियों की कुछ देन है, भारत में बहुत सी खेती इनके कारण यहाँ होने लगी। पुर्तगाली अनानास, पपीता, काजू और आलू ये अमेरिका से लेकर आए, इतनी चीज़।
तरबूज, अमरूद और खरबूजा ये मध्य एशिया से लेकर भारत में आए। मक्का लैटिन अमेरिका से लेकर भारत में आए। और लाल मिर्च, बादाम, मूंगफली, काजू, काली मिर्च, लीची, शकरकंद आदि, संतरा, ये सब इन्हीं की देन है। सेब भी अमेरिका से लेकर आए थे लोग भारत में। प्रश्न नंबर 19, 1580 में पुर्तगाल को स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के समय स्पेन में मिला लिया गया था। पुर्तगाल पुनः कब स्वतंत्र हुआ था? ये 1640 में स्वतंत्र हुआ। और इस अवधि में जो शत्रु थे स्पेन के, वो पुर्तगाल के भी शत्रु हो गए थे, जो इनके पतन का एक कारण भी बना। नंबर लास्ट, गोवा के नागरिकों ने किसे लिखा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार टीजीटी में आ चुका है। भारत में आपके वायसराय अथवा अन्य अधिकारियों में न्याय की भावना नहीं है, उनका एकमात्र उद्देश्य धन बटोरना है। ये पुर्तगाली नरेश को लिखा था गोवा के नागरिक अधिकारियों ने।